आज से 3 सदी पहले सुपर पावर वाले इंसान, जिन्हें कि मेटा ह्यूमंस कहा गया, वे इस दुनिया यानी पृथ्वी पर आए, जिससे कि देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई की शुरुआत हुई। यहाँ देवता भी मेटा ह्यूमंस थे और राक्षस उनके दुश्मन। वे बेहद ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आगे हमें बताया जाता है कि आज से ही 30 साल पहले किसी अनजान ग्रह से पृथ्वी पर एक स्पेसशिप को भेजा गया, और वह अनजान ग्रह था क्रिप्टोन, जिसमें कि एक छोटा बच्चा था। उस बच्चे को पृथ्वी पर एक किसान परिवार ने पाल पोस कर बड़ा किया। 3 साल पहले उस मेटा ह्यूमन ने खुद को लोगों के सामने लाया और बताया कि वह सुपरमैन है, जो कि सभी मेटा ह्यूमंस में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। 3 हफ्ते पहले एक घटना घटी। बोरीबिया और जरहानपुर के बीच में बहस हुई, और सुपरमैन ने बोरीबिया को जरहानपुर पर कब्जा करने से रोक लिया, जिस कारण सुपरमैन पर पूरी दुनिया ने कई सवाल खड़े करे। 3 घंटे पहले एक मेटा ह्यूमन, जिसका नाम हैमर ऑफ बोरीबिया है, उसने सुपरमैन पर हमला किया, और ठीक 3 मिनट पहले सुपरमैन पहली बार किसी से लड़ाई पर हारा है। वर्तमान में हम सुपरमैन को किसी बर्फीली जगह पर अधमरा पड़ा हुआ देखते हैं, और उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। तभी वह अपने डॉग क्रिप्टो को आवाज़ देता है, और वह तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही क्रिप्टो उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन सुपरमैन की हालत काफ़ी ख़राब होती है। तब वह उसे समझाता है कि उसे घर जाने की ज़रूरत है, जो कि उसी बर्फीली जगह में कहीं छिपा होता है। तब क्रिप्टो उसे लेकर वहाँ पहुँचता है। यह वही शिप होती है जिससे कि बचपन में उसे पृथ्वी पर भेजा गया था। यहाँ पे कुछ रोबोट्स होते हैं जो कि सुपरमैन का खास ध्यान रखते हैं। सुपरमैन की ऐसी हालत देखकर फिर तुरंत उसे उठाकर ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाते हैं। यहाँ पर वे सुपरमैन के लिए उसके पेरेंट्स के मैसेज को ऑन कर देते हैं, जिससे कि वह सुनना काफ़ी पसंद करता है। यहाँ पर उसके पेरेंट्स का मैसेज होता है कि उनका ग्रह क्रिप्टोन तबाह होने वाला है, इसीलिए उसे पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वह वहां जाकर उन सभी की रक्षा करे, और जैसा कि क्रिप्टोन ग्रह के साथ हुआ वैसा उनके साथ ना होने दे। ये सुपरमैन के पेरेंट्स का आधा मैसेज होता है, और बाकी का मैसेज करप्ट हो गया होता है। आगे रोबोट उसकी जांच करते हैं, और वे लोग पाते हैं कि उसकी कई हड्डियां टूटी हुई है और उसे कई अंदरूनी इंजरीज हुई है। और जैसे ही रोबोट्स सुपरमैन को सूरज की रोशनी पर लेकर जाते हैं, वह उससे तुरंत ठीक हो जाता है, और वह वापस अपनी लड़ाई पर पहुंचता है। तो उसी समय हम इंजीनियर नाम की एक सुपर ह्यूमन को देखते हैं, जो कि सुपरमैन की स्पेसशिप को ढूंढते हुए वहां पहुंची है। उस शिप को देखते ही वह तुरंत लेक्स लूथर को कॉल करती है और उसे शिप की लोकेशन पहुंचाती है, जो कि सुपरमैन से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। इधर सुपरमैन हैमर ऑफ बोरीबिया से लड़ाई कर रहा होता है, जिससे कि लेक्स कंट्रोल कर रहा होता है। लेक्स के साथ उसकी एक पूरी एडवांस टीम होती है, जो कि सुपरमैन के हर एक मूव पर नज़र रखती है। 3 साल पहले जब उसने सुपरमैन को देखा, तब से ही वह सुपरमैन से नफरत करता है, और तब से ही वह उसे हर हाल पर हराना चाहता है। और इसी रीज़न के चलते हुए उसने अपने टैग और पैसे का यूज़ कर इतनी एडवांस चीज़ें बनाई हैं, जो कि आज सुपरमैन पर भारी पड़ रही होती है। यहाँ पर हैमर और पोरीबिया सुपरमैन से आसानी से लड़कर उसे पीट रहा होता है, और इसका रीज़न होता है लेक्स के द्वारा बनाया गया वह फाइटिंग ड्रोन। लेक्स ने सुपरमैन पर स्टडी की और उसके सारे मूव को कॉपी किया, इसलिए अब वह सारे मूव जानता है। हैमर ऑफ बोरीबिया सुपरमैन को हराकर उसी सिटी में पटक देता है, और अचानक से लेक्स हैमर को कॉल कर वापस बुला लेता है, क्योंकि तब तक सुपरमैन की उस शिप की लोकेशन लेक्स को मिल गई होती है। यहाँ पर एक आदमी सुपरमैन की हेल्प करता है, और एक बार फिर से सुपरमैन बेहद ज़्यादा घायल होता है। इधर हम हैमर को देखते हैं, जो कि सुपरमैन को हराकर वापस एक पोर्टल पर पहुंचता है, और उस पोर्टल के सहारे वह सीधे लेक्स के पास पहुंच जाता है। जिस पोर्टल से हैमर आया होता है वह लेक्स के द्वारा बनाया गया एक पॉकेट यूनिवर्स होता है, जिसके सहारे लेक्स कई लोगों से जुड़ा है। पॉकेट यूनिवर्स का एक्सेस पाना और उसे संभाल पाना यूँ आसान नहीं होता है, लेकिन लेक्स ने अपने टैग का यूज़ कर इसे आसानी से कर लिया था। आगे हमें पता चलता है कि हैमर ऑफ बोरीबिया के रोबोट के अंदर एक आदमी छिपा हुआ है, जिसका नाम अल्ट्रामैन होता है, और उसे भी लेक्स ने ही क्रिएट किया था। और लेक्स ने ही उस ड्रोन का नाम हैमर ऑफ बोरीबिया रखा, ताकि वह सुपरमैन पर हमले का रीज़न बोरीबिया शहर पर डाल सके, और लेक्स किसी के भी नज़र पर ना आए। इस घटना के कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और कई दिन तक कोई भी हमले नहीं होते हैं। और हम सुपरमैन की दूसरी पर्सनैलिटी को देखते हैं, और उसका नाम कार्ल होता है, जो कि मेट्रोपोलिस शहर में एक न्यूज़ रिपोर्टर कंपनी में काम करता है। हम उसे उसके ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पर वह एक चश्मा पहने हुए रखता है, जो कि कोई आम चश्मा नहीं होता, बल्कि वे हिप्नो चश्मे होते हैं, ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके।
यहाँ पर वह अपने सभी साथियों से मिलता है और हम लुइस लेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है और वे काफ़ी लंबे समय से साथ होते हैं। इसके साथ ही उसे यह बात भी पता होती है कि कार्ल ही असली सुपरमैन है। इसी बीच कार्ल के पिता उसे कॉल कर अपने पास बुला रहे होते हैं ताकि वह उनके साथ कुछ वक्त बिता सके। तभी वहाँ पर एक न्यूज़ हाईलाइट होती है जिस पर बातें चल रही होती है सुपरमैन और हैमर ऑफ बोरीबिया के बीच हुई फाइट की, जिस पर बोरीबिया के प्रेसिडेंट का कहना होता है कि उनका हैमर ऑफ बोरीबिया से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही उन्होंने सुपरमैन पर हमला किया है। यहाँ पर कार्ल एक लौता ऐसा व्यक्ति होता है जैसा कि सुपरमैन खुद इंटरव्यू देता है, इसलिए वहाँ पर उसकी काफ़ी तारीफ की जाती है। इधर हम लैक्स को देखते हैं जो कि यूएस कंट्री के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पेंटागन पहुँचता है। यहाँ पर लैक्स अपने द्वारा बनाए गए क्रिएशन को जैसे कि इंजीनियर अल्ट्रामैन और उसकी रोबो आर्मी को सबके सामने पेश करता है और उन सभी से रिक्वेस्ट करता है कि अगर वे उसे मौका दे तो वह सुपरमैन को खत्म कर सकता है। वह बोरीबिया में हुए हादसे को सबके सामने रख यह बातें करता है और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि हैमर ऑफ बोरीबिया की फाइट उसने आखिर क्यों करवाई, ताकि वह उन सभी को मैनिपुलेट कर सके। लेक्स आगे उनसे कहता है कि मेटा ह्यूमंस की जनसंख्या बढ़ते ही जा रही है जो कि उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, इनसे इंसानों का वजूद खतरे पर है। और सुपरमैन ने बोरीबिया और जौहरनपुर की लड़ाई में सबके सामने आकर यह साबित किया कि मेटा ह्यूमंस कभी भी अपनी मनमानी कर सकते हैं। लेक्स सभी को आश्वासन देता है कि वह उसे संभाल सकता है, लेकिन लोगों के बीच सुपरमैन की छवि को देखते हुए बाकी सभी लोग मना कर देते हैं और सरकार भी लोगों के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करना चाहती है। लेकिन लेक्स फिर भी उन्हें बार बार मनाने की कोशिश कर रहा होता है। तब वहाँ पर मौजूद रिक फ्लिंग सभी को बताते हैं कि आखिर लेक्स ऐसा क्यों करना चाहता है। कुछ हफ्ते पहले जबकि बोरीबिया और जौहरनपुर के बीच लड़ाई हुई थी, बोरीबिया के बीच लड़ाई को सुपरमैन ने रोका। बोरीबिया के लेक्स से काफ़ी अच्छे कनेक्शन है क्योंकि लेक्स उन्हें हथियार बेचा करता है और अगर लड़ाई नहीं होती है तो उन्हें और भी हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे कि लेक्स का बड़े अमाउंट में नुकसान होगा। और यही रीज़न है कि लेक्स सुपरमैन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। यहाँ पर लेक्स को उनकी बात माननी पड़ती है और वे उसे सुपरमैन को पकड़ने से मना कर देते हैं और इससे लेक्स तो खुश बिल्कुल भी नहीं होता है। अगले दिन वह अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंचता है जिससे कि इंजीनियर ने ढूंढ निकाला था। उनके वहां पर पहुंचते ही वह सिर्फ अचानक से सबके सामने आ जाती है। इसके साथ ही लेक्स के पास उसका एक्सेस भी होता है। वहां पहुंचते ही लेक्स सभी रोबोट को मरवा देता है और क्रिप्टो को भी पकड़ लेता है। तब इंजीनियर जो कि एक चलती फिरती मशीन है उस लैब की जांच करने लगती है। जांच करते ही वह पाती है कि इसमें सुपरमैन के माता पिता का एक करप्ट मैसेज है और वह उसे रिकवर करने लगती है। उसे रिकवर करते ही लेक्स उस मैसेज को डिकोड करने को कहता है और वे लोग क्रिप्टो को लेकर वहां से चले आते हैं। सुपरमैन समय रहते उन तक ना पहुंच सके, इसीलिए लेक्स ने एक जायंट मॉन्स्टर को वहां भेजा हुआ था जिससे कि सुपरमैन लड़ता रहे। और ऐसा ही होता है, सुपरमैन उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तभी जस्टिस गैंग भी वहां पर पहुंचती है जिसकी टीम में ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर हॉरिफिक और हॉकगर्ल होती है। वे सभी लोग मिलकर सुपरमैन की हेल्प करते हैं और उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं जिससे कि पूरा शहर खुश होता है। लेकिन उसके कुछ समय बाद चारों ओर एक न्यूज़ हाईलाइट होने लगती है जिसमें सुपरमैन के माता पिता का एक रिकॉर्डेड मैसेज होता है और उस मैसेज को लेक्स ने सभी के सामने पब्लिश कर दिया होता है। उस मैसेज के बाद सभी लोग सुपरमैन की ओर अजीब तरीके से देख रहे होते हैं जो कि उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा होता है। तब वह उस मैसेज को देखता है जिसमें उसके माता पिता कह रहे होते हैं, बेटा कार्ल, हम तुम्हें बेहद चाहते हैं लेकिन हमारा प्लेनेट क्रिप्टोन अब तबाह होने वाला है, इसीलिए तुम्हें एक ग्रह अर्थ पर भेजा गया है। वहाँ तुम आसानी से रह सकते हो। तुम्हें उस ग्रह में सभी लोगों की मदद करनी है, लेकिन कभी भी तुम क्रिप्टोन के मकसद को मत भूलना। तुम्हें सबका चहेता बनकर ज़्यादा से ज़्यादा शादी करनी है और बच्चे पैदा करना है ताकि तुम क्रिप्टोन को जिंदा रख सको और अर्थ पर राज कर सको। और अगर कोई तुम्हारे सामने आवाज़ उठाए तो तुम उसे खत्म कर देना और सब पर बेदर्दी से राज करना। यह सब कुछ सुनकर सुपरमैन चौंक जाता है। उसे इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। उसी समय लेक्स न्यूज़ पर आकर बोल रहा होता है कि यही इसकी असलियत है, यह हम सब पर राज करने आया है और ना जाने वह आगे जाकर क्या करेगा। तभी ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन से पूछता है कि आखिर यही तुम्हारी सच्चाई है। तब वह उसे बताता है कि उसने सिर्फ आधा मैसेज सुना क्योंकि बाकी का मैसेज तो करप्ट था। और यहाँ पर सुपरमैन को लग रहा होता है कि शायद मैसेज गलत है। तब मिस्टर हॉरिफिक उन्हें बताता है कि वह मैसेज पूरी तरीके से ओरिजिनल है।
उस मैसेज से किसी ने भी कोई छिड़कानी नहीं की है। उसी समय बोरीविया का प्रेसिडेंट एक भड़काऊ भाषण देकर जनता को और भी ज़्यादा भड़का देता है। और अब देखते ही देखते सुपरमैन दुनिया की नज़रों में एक विलन बन जाता है। तब हमें आगे पता चलता है कि प्रेसिडेंट भी लेक्स के साथ मिला हुआ है। वह एक पोर्टल के सहारे उससे मिलता है। उस पॉकेट डायमेंशन में लेक्स अपने सभी काले काम करता है। यहीं उसकी एक सीक्रेट जेल होती है, जहां उसने हर उस व्यक्ति को पकड़ रखा है जो कि उसे पसंद नहीं है। इधर सुपरमैन अपनी उस शिप में पहुंचता है जहां पर सब कुछ तबाह हो चुका था। तब वह एक रोबो से क्वेश्चन करता है कि आखिर वह अंदर कैसे आया, क्योंकि इसकी चाबी तो खुद सुपरमैन है। बिना उसके डीएनए की कोई शिप के अंदर नहीं आ सकता है और ना ही उसका गेट ओपन कर सकता है। लेकिन इसका आंसर उसके पास नहीं होता है। तभी वह क्रिप्टो को देखता है जो कि वहां से गायब होता है और उसके ना मिलने पर वह सीधे लेक्स के पास पहुंच जाता है। वह काफी गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर क्रिप्टो कहाँ पर है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है, बल्कि यहाँ पर उनकी बातों को रिकॉर्ड कर इसे भी सुपरमैन के अगेंस्ट यूज किया जाता है। परेशान होकर वह अपने घर पहुंचता है जहां उसे मिलती है लुइस। वह एक एक कर सारी बातें उसे बताता है। तब लुइस उससे कहती है कि उसने कभी भी उस पर शक नहीं किया है। तुम हमेशा अच्छे थे और हमेशा रहोगे। और जैसा कि सरकार ने अब सुपरमैन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था, तो वह डिसाइड करता है कि वह खुद को सरकार को सौंप देगा ताकि वह क्रिप्टो से मिल सके। अगले दिन गवर्नमेंट सुपरमैन को लेक्स को सौंप देती है ताकि वह उससे पूछताछ कर सके। और लेक्स सुपरमैन को पॉकेट डायमेंशन की अपनी प्राइवेट जेल में बंद कर देता है। रास्ते में लेक्स सुपरमैन को बताता है कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो कि ठीक वैसा ही विस्फोट करती है जैसा कि यूनिवर्स बनते समय हुआ था। और जब उसने ऐसा किया तो उसके विस्फोट से समय पर एक दरार बन गई जहाँ पर उसका ये डायमेंशन मौजूद है। लेक्स ने सुपरमैन के साथ एक मेटा ह्यूमन को रखा जिसका नाम रैक्स है। वह एक एलिमेंट मैन है जो कि खुद को किसी भी तत्व में बदल देता है। तब लेक्स के कहने पर वह खुद को क्रिप्टोनाइट में बदल देता है। और जैसा कि सुपरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी क्रिप्टोनाइट है, इसके कारण सुपरमैन कमजोर होने लगता है। क्रिप्टो को भी लेक्स ने यहीं रखा था जिस पर वह एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। यहाँ पर एलिमेंट मैन बुरा नहीं होता है, बल्कि उसे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उसका बेटा लेक्स के पास होता है। और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो लेक्स उसके बेटे को मार देगा। इसी डायमेंशन में हम लेक्स के कई सारे मंकीज को देखते हैं जो कि सुपरमैन को ऑनलाइन भर भर के गालियाँ और हेट्स फैला रहे होते हैं। बाहर सुपरमैन के पकड़े जाते ही बोरीबिया हलचल पर आ जाता है, तो वहीं लुइस लेक्स के बारे में जानकारी निकाल रही होती है। और बाहर सुपरमैन का कोई भी अता पता नहीं होता है कि आखिर लेक्स ने उसे कहाँ रखा। तब लुइस का साथी जिसका नाम जिमी होता है, लेक्स की गर्लफ्रेंड कैट से सुपरमैन की लोकेशन पता कर लेता है कि वह एक पॉकेट यूनिवर्स पर है। और यह सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि कैट जिमी को चाहती है, तो वहीं वह लेक्स से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। लेकिन वह किसी भी हालत पर लेक्स से अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर वह ऐसा करती है तो लेक्स उसे अपनी बाकी गर्लफ्रेंड की तरह जेल पर बंद कर देगा। कुछ भी समझ ना आने के कारण लुइस और भी ज़्यादा चिंतित हो जाती है और वह हेल्प मांगने पहुंचती है जस्टिस गैंग के पास। वह उनको सारी बातें बताकर सुपरमैन को ढूंढने पर कहती है, पर कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वे लोग सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जब वह वापस जा रही होती है तब मिस्टर टेरेफिक उसकी हेल्प को तैयार हो जाते हैं। और जैसा कि मिस्टर टेरेफिक ने अपने सभी साथियों के शरीर पर माइक्रोचिप्स लगाए थे, जिसकी हेल्प से वे उस पोर्टल तक पहुंच जाते हैं जहां से सुपरमैन को जेल ले जाया गया था। वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले मिस्टर टेरेफिक वहां मौजूद सभी गार्ड्स को खत्म कर देता है और उस पोर्टल का एक्सेस पाकर वे लोग सुपरमैन को ढूंढने लगते हैं। इधर लेक्स सुपरमैन के सामने उसके एक चाहने वाले को मार देता है जिसने कि एक बार सुपरमैन की हेल्प की थी। और यह देखकर न केवल सुपरमैन को बुरा लग रहा होता है, बल्कि रैक्स को भी। सुपरमैन जिसने कि रैक्स को कहा था कि अगर वह उसकी हेल्प करेगा तो वह उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। तब रैक्स उस क्रिप्टोनाइट को हटा देता है, लेकिन इसके बाद भी सुपरमैन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, इसीलिए उसे रिकवर होने में समय लग रहा होता है। तब सुपरमैन उसे बताता है कि अगर उसे यहाँ पर सूरज की किरणें मिल जाती है तो वह जल्द ही रिकवर हो जाएगा। तब रैक्स कुछ ऐसा ही करता है। रैक्स सूरज की किरणों में मौजूद तत्वों को इकट्ठा कर एक बेहद बड़ा विस्फोट करता है, जिससे कि वह तुरंत ठीक हो जाता है। वह उस बच्चे को बचाकर क्रिप्टो को आज़ाद कर वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर लेक्स के रोबो भी उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह सभी को खत्म कर देता है और मिस्टर टेरेफिक के सहारे
वे लोग वहाँ से निकलने पर कामयाब होते हैं, लेकिन क्रिप्टोनाइट के कारण सुपरमैन बेहद ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तब लुइस उसे लेकर अर्थ के पेरेंट्स के पास पहुँचती है। उनके पास पहुँचकर यहाँ पर सुपरमैन का ध्यान रखा जा रहा होता है। अगले दिन कार्ल उस मैसेज को लेकर अभी भी परेशान होता है, क्योंकि उसने वैसा नहीं किया जो करने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ भेजा था। तब वे उसे समझाते हैं कि माँ बाप ये तय नहीं कर सकते हैं कि उनके बच्चे को क्या करना चाहिए, बल्कि उनका काम तो अपने बच्चे को प्यार देना और गलतियाँ करने की छूट देना होता है, ताकि वे उस गलती से सीख सके। तुम्हारे कर्म और फैसले बताते हैं कि आखिर तुम कौन हो। और जैसे ही यह सारी बात लेक्स को पता चलती है, तो वह आग बबूला हो जाता है और वह गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड कैट को भी चिल्ला देता है, जिससे कि कैट भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। तो वह लेक्स को सबक सिखाने के लिए कुछ फोटो सबूत के तौर पर जिमी को भेज देती है, लेकिन ऐसा करते समय भी वह पकड़ा जाती है। इधर जिमी देखता है कि कैट ने सिर्फ उसे कुछ फोटोज भेजी है जो कि उसके कोई काम की नहीं है, लेकिन जब ये सारी फोटोज लुइस देखती है, तब उसे पता चलता है कि कैट ने यह सारी फोटोज काफ़ी चालाकी से ली थी। लुइस को उन फोटोज में लेक्स की कई सारी जानकारी मिलती है। वे फोटो प्रूफ होती है कि लेक्स ने कई करोड़ों के हथियार बोरीबिया को दिए और उनके पैसे भी माफ़ किया, ताकि वह जुरानपुर पर कब्जा कर उसे आधा जुरानपुर दे सके, ताकि वह उस जगह राज कर अपने सारे काले काम आसानी से कर सके और वहाँ का राजा बन सके। इधर गुस्से में पागल लेक्स सुपरमैन को उसके सामने लाना चाह रहा होता है, ताकि वह उसे मार सके। इसलिए वह पॉकेट डायमेंशन के उस क्रैक को पोर्टल की हेल्प से अर्थ पर ले आता है, जिससे कि अर्थ पर एक क्रैक फैलने लगता है। तो उसी समय बोरीबिया और जोरानपुर एक दूसरे के सामने आ गए होते हैं। जोरानपुर का सहारा सिर्फ सुपरमैन होता है और वे लोग उसी को याद कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन को कॉल कर उस क्रैक के बारे में बताते हैं, जो कि लगातार बढ़ते जा रहा होता है। उस क्रैक के कारण सरकार भी उस शहर को खाली करने के ऑर्डर्स दे देती है और सभी लोग शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं। तभी सुपरमैन वहां पर पहुंचता है और लोगों की हेल्प करना शुरू करता है। इस क्रैक को बंद करने के लिए उन्हें कोड की ज़रूरत होती है, जो कि लेक्स के पास होता है। तभी उसी समय इंजीनियर और अल्ट्रामैन सुपरमैन पर हमला कर देते हैं और वे उसकी जम के धुनाई करते हैं। लेक्स के कहने पर इंजीनियर अपने सभी पार्टिकल को सुपरमैन के अंदर भर देती है, ताकि उसका दम घुटकर वह मर जाए। लेकिन सुपरमैन तेजी से स्पेस की ओर जाने लगता है। तब इंजीनियर और अल्ट्रामैन उसे रोकने के लिए उसे पकड़ते हैं। सुपरमैन, जो कि तेजी से स्पेस की ओर जा रहा होता है, अचानक वह अर्थ की ओर तेजी से वापस आने लगता है। उनकी पृथ्वी से एक जोरदार टक्कर होती है और इस टक्कर में इंजीनियर अधमरी हो जाती है और सुपरमैन उसके सारे पार्टिकल को अपने शरीर से बाहर निकाल लेता है और सांस ले पाता है। तब अल्ट्रामैन सुपरमैन के सामने आकर अपना मास्क हटाता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह उसका क्लोन होता है। और अब लेक्स उसे बताता है कि आखिर वह सुपरमैन से इतनी नफरत क्यों करता है। लेक्स कहता है कि मेरी तुलना आइंस्टीन जैसे साइंटिस्टों से की जाती है, जबकि मैं उनसे बड़ा जीनियस हूँ, और जब भी ऐसा होता है तो मुझे बेहद ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा गुस्सा तब आता है जबकि पूरी दुनिया सुपरमैन सुपरमैन करती है, जबकि तूने तो कुछ किया भी नहीं। तू दूसरी दुनिया से है और तुझे ताकत भी अपनी माँ बाप से मिली है। तूने तो उस पर कुछ भी नहीं किया है और यहाँ आते ही तू सबका सुपर हीरो बन चुका है। और साथ ही तेरा होना हमें ऐसा एहसास दिलाता है कि हम कितने असहाय हैं, और इसी नफरत ने मुझे हिम्मत दी कि मैं तुझे मार सकता हूँ। सुपरमैन के आसपास लेक्स के ढेर सारे ड्रोन्स होते हैं और इन्हीं ड्रोन की मदद से वह सुपरमैन से बात कर पा रहा होता है और साथ ही अल्ट्रामैन की हेल्प भी कर पा रहा होता है, जो कि अल्ट्रामैन के हाथों इस समय पिट रहा होता है। अचानक से स्माइल करने लगता है। तभी वह क्रिप्टो को अपने पास बुलाता है और वह सारे ड्रोन्स को ख़त्म कर देता है। अब लेक्स अल्ट्रामैन की हेल्प नहीं कर पा रहा होता है, तो वह तुरंत अपने रोबो से सुपरमैन पर हमला करवाता है, लेकिन सुपरमैन सभी रोबो और अल्ट्रामैन को एक साथ खत्म कर देता है। इधर क्रैक अब बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है और लेक्स वहाँ से भागने की तैयारी में होता है। तभी सुपरमैन वहाँ पहुँचकर उसे रोकता है और मिस्टर टेरिफिक उस पोर्टल को बंद कर देता है। तभी उस समय एक न्यूज़ हाईलाइट हो रही होती है, जिसमें लेक्स के सारे कारनामे अब सबके सामने होते हैं। आगे लेक्स को मिलिट्री को सौंप दिया जाता है, तो दूसरी ओर जस्टिस गैंग बोरीबिया की सेना को भगाकर जोरानपुर को एक बार फिर से बचा लेती है और एक बार फिर सुपरमैन सबका चहेता हीरो बन जाता है। इस फाइट के कारण सुपरमैन बेहद ज़्यादा कमज़ोर हो गया होता है। तब वह अपने शिप पर वापस लौटता है। यहाँ पर हम देखते हैं
कि उसके बाकी सारे रोबोट अब ठीक हो गए होते हैं। तो यहीं पर उसकी कज़न सुपरगर्ल आती है और वह क्रिप्टो को लेकर वापस चली जाती है। आगे सुपरमैन का ट्रीटमेंट किया जाता है। आराम करते समय वह अपने क्रिप्टोन पेरेंट्स का वीडियो देखा करता था, लेकिन इस बार से वह अपने अर्थ के पेरेंट का वीडियो देखने लगा है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।